अब आपको चार का चौका का सीक्वेंस बता देते हैं। सबसे पहले आशीष जी के पास चलेंगे सस्ता ऑप्शन के लिए, फिर चंदन जी के पास एफएनओ सुपरस्टार, अमित जी के पास चलेंगे चार्ट का चमत्कार के लिए, और अमरदेव सिंह जुड़े हमारे साथ मिड कैप फंडा के लिए। अमर जी गुड मॉर्निंग। पहले एक व्यू लेना चाहूँगा आपसे भारती पर। आज जो गिरावट आई प्रमोटर सेलिंग पर, ये अपॉर्चुनिटी है या थोड़ा सा एक रिस्क फैक्टर ओपन हुआ है यहाँ पर? देखिए ओवरऑल यदि भारती के बारे में बात करूं तो दिस इज अ डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पिक तो है इसमें, लेकिन अभी फिलहाल इन लेवल्स पे एंट्री ना करें। यदि लॉन्ग टर्म बाइंग करनी है तो गुड लेवल इज समवेयर अराउंड 1750 1800 लेवल। क्योंकि देखिए ये जो स्टॉक है और जिस सेक्टर में है मेजर प्लेयर है, और ये सेक्टर में आने वाले समय में किस तरह की कंपटीशन आती है वो एक अलग बात है। बट मैं ये मानता हूं कि दिस कंपनी शुड डेफिनेटली बी इन एवरीवन्स पोर्टफोलियो, मतलब एक ऐसा स्टॉक है। लेकिन ये जरूर हुआ है कि दिस हैज बीन अ मल्टी बैगर। यदि पिछले हम लोग इसको 2-3 साल में देखें, इट हैज टर्न्ड आउट वेरी वेल। तो इन लेवल्स पे एंट्री ना करें। आप सही कह रहे हैं, अभी प्रॉफिट बुकिंग भी फिलहाल देखने को मिल रहा है, और इस तरह की सेलिंग हुई है तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा प्रेशर जरूर है। 1700 1750 आइडियली फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव इज अ गुड एंट्री लेवल। उस लेवल पे एंट्री देखी जा सकती है। ओके अच्छा, मीनवाइल एक बार आप जरा बायोकॉन का शेयर लेकर आइए बीरू। और जो मैं सुबह कह रहा था ना कि इसको शॉर्ट मत करिएगा लोअर लेवल पर, और इनफैक्ट मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ये लोअर लेवल से घूम जाए स्टॉक। आदत है इसकी इस तरीके से करने की। और देखिए जो कमेंट्री आ रही थी उसके बाद बायोकॉन की, वो शायद मार्केट को थोड़ी पसंद आई। और अगेन रिकवरी है यहाँ पर बायोकॉन में लोअर लेवल से, लेकिन मार्केट थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। मार्केट अब करीब करीब निफ्टी पर करीब करीब अब हम 100 पॉइंट नीचे आ चुके हैं। चलिए तो चार का चौका की शुरुआत कर लेते हैं। फिर आशीष जी बताइए सस्ता ऑप्शन ट्रेड आपका। जी। अनुज जी, सीडीएसएल में खरीदारी की सलाह रहेगी। देखिए ये स्टॉक काफी फ्लैट ट्रेड कर रहा है, लेकिन जिस हिसाब का मूव एनएसडीएल में आया आईपीओ के बाद, हमें लग रहा है कि इसका स्पिल ओवर इफेक्ट इसमें भी देखने को मिल सकता है, और इसे कॉल के थ्रू सीडीएसएल में प्ले करना ज्यादा फेवरेबल रहेगा। तो 1580 की जो कॉल है उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 40 रुपए के करीब ये ट्रेड कर रही है। इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 35 रुपए का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें जो फर्स्ट टारगेट रहेंगे वो 47 के रहेंगे, और दूसरे जो टारगेट रहेंगे 55 तक के देखने को मिल सकते हैं। ओके चलिए, तो ये हो गई पहली ट्रेड सीडीएसएल पर। चंदन जी आपने क्या पिक किया? देखिए मैं सिलेक्टिव हेल्थ केयर रिलेटेड कंपनीज पे फोकस करूँगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी सेफ्टी शिफ्ट हो रही है, तो मेरा फोकस रहेगा यहाँ पे फोर्टिस पे। फोर्टिस मैक्स हेल्थ अपोलो जैसे काउंटर में सपोर्ट बेस्ड बाइंग आ रही है, तो फोर्टिस पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। इमीडिएट स्ट्रक्चर के हिसाब से सपोर्ट रहेगा 882 के आसपास का, ऊपर में लगभग 930 तक के टारगेट बनने चाहिए। ओके, फोर्टिस हेल्थ केयर बाय 900 पे आपका। अगली ट्रेड की चलते हैं अमित जी के पास। अमित जी आप क्या पिक कर रहे हैं? विरेंद्र जी, थोड़ा सा एलएनटी को प्रीएम्प्ट करूंगा। यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 5-7 दिनों से एक अच्छा लेवल होल्ड कर रहा है डिस्पाइट ऑफ अ वॉलेटाइल मार्केट। स्टॉक कंटिन्यूसली 3580 3600 के ऊपर मेंटेन कर रहा है। यहाँ पे एक फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट ड्यू है, और ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसे बाय करें। 3590 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट्स हमारे रहेंगे 3700 एंड 3750 के। ओके, एलएनटी आपका बाय ट्रेड है 3639 पे। अमरदेव जी के पास चलते हैं आज की मिड कैप फंडा कॉल के लिए। अमर जी क्या पिक कर रहे हैं आप आज? देखिए लॉजिस्टिक स्पेस में डिलीवरी है, तो यदि मैं इसे देखूं फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव, तो एक काफी करेक्शन के बाद इसमें एक अच्छी हम लोगों ने रैली देखी। और ओवरऑल जो रेंज ऑफ सर्विसेज इनकी हैं, मतलब लार्जेस्ट और जो आई वुड से फास्टेस्ट ग्रोइंग फुली इंटीग्रेटेड जो लॉजिस्टिक्स कंपनी है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में, क्योंकि हम लोग एज अ कंट्री वी आर फोकसिंग ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो, और लॉजिस्टिक्स इज एन एरिया वेयर वी आर फार फार बिहाइंड एज ऑफ टुडे। यदि हम लोग देखें तो ये एक एरिया है जिसमें देर इज ह्यूज अपॉर्चुनिटी एंड पोटेंशियल, बट नॉट एन इजी एरिया टू मूव और वर्क इन टू। बट जैसे डिलीवरी की बात करूं तो ये पूरा एंड टू एंड सोल्यूशन इनके पास है। वेयर हाउसिंग, सप्लाई चेन, इसके अलावा फ्रेट मूवमेंट, क्रॉस बॉर्डर, और करीब 200 प्लस कंट्रीज में इनकी जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें एक अच्छी रैली तो ऑलरेडी हो चुकी है, पर मैं ये मानता हूं कि ये शायद शुरुआत है, तो इसे मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव में बाइंग की जा सकती है एट करंट लेवल्स, या इसमें जब भी करेक्शन आता है फॉर एन अपसाइड ऑफ ऑलमोस्ट 20-25% ओवर द नेक्स्ट आई वुड से 8 to 12 months।
ओके, डिलीवरी अमर जी का आज का कॉल। हमने 4 ट्रेड्स पिक किए, सस्ता ऑप्शन की शुरुआत की हमने। आशीष बहती जी का ट्रेड था, वो था CDSL की कॉल 1580 की स्ट्राइक 4755 के लक्ष्य के लिए, 35 का स्टॉप लॉस। चंदन जी ने पिक किया आज का FNO सुपरस्टार और फोर्टिस हेल्थ केयर इनका कन्विक्शन है 930 के लक्ष्य के लिए, 882 का स्टॉप लॉस। अमित जी ने पिक किया चार का चमत्कार, उनका कन्विक्शन था LNT पे बाय 3750 के लक्ष्य के लिए। और अभी अभी आज की मिड कैप फंडा कॉल अमरदेव सिंह जी ने पिक किया आज का मिड कैप फंडा डिलीवरी, मतलब इस दौर के सबसे मजबूत शेयरों में से एक शुमार डिलीवरी 464